तो अब मोस्ट प्रोबेबली शाहरुख खान और उनके लोग राजस्थान में जाकर भांग के रेगिस्तानी रास्ते से होकर पाकिस्तान में घुसेंगे और वहाँ से नकली पासपोर्ट वीजा बनाकर लंदन जाएंगे। पर असली दिक्कत वहीं पर शुरू होगी। मतलब वो लंदन पहुँच तो जाएंगे पर शायद वहाँ की पुलिस को पता चल जाएगा कि ये नकली पासपोर्ट वीजा बनाकर यहाँ पर आए हैं और फिर उसके बाद शायद वो उन लोगों को कोई टेररिस्ट वगैरह समझकर उनके पीछे पड़ जाएंगे। तो यार डंकी का एक टीजर जिसे ड्रॉप 1 के नाम से रिलीज किया गया है वो फाइनली मैंने देख लिया है। एंड यार अब तो इस मूवी के लिए और इंतजार ही नहीं हो रहा है। मतलब यार अब तो एक्साइटमेंट और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। अब यार 2 मिनट से कम के इस टीजर ने ये बता दिया है कि ये मूवी ऑल इन वन होने वाली है। अब कैसे? तो यार जिस तरह से ये टीजर शुरू होता है जिसमें शाहरुख खान और उसके लोग एक रेगिस्तान के रास्ते से होकर कहीं पर जा रहे होते हैं, वो सीन इस मूवी के इमोशनल एंगल को दिखा देता है क्योंकि इसमें शाहरुख खान और उनके लोग इस रेगिस्तान के रास्ते से किसी दूसरे देश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं पर ये रास्ता आतंकवादियों से भरा हुआ है जिसकी एक झलक हमें इस टीजर में दिखा भी दी जाती है जिसमें ये बंदा चुप कर SRK एंड उनके लोगों पर दूर से निशाना लगा रहा है। और यार पूरा शोर होकर तो नहीं पर शायद यहाँ पर कोई मरेगा। अब हाँ वो इन चारों में से तो कोई नहीं होगा क्योंकि ये तो हमें लगभग मूवी में नजर आने वाले हैं। पर हाँ ये कैरेक्टर कोई नई ही है एंड शायद इस सीन में यही मरेगी क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब SRK और उनके लोग भाग रहे होते हैं तो ये पीछे छूट जाती है। तो ये सीन साफ साफ दिखाता है कि ये मूवी हमें आसानी के साथ साथ रुलाएगी भी। तो अब इस सीन के बाद हमें एक फनी सीन दिखाया जाता है जिसमें ये कैरेक्टर अपने घर वालों के कहने पर ये कसम खाता है कि आज के बाद वो लंदन जाने की जिद नहीं करेगा और अगर उसने की तो उसे अपनी दादी की कसम। एंड उसके जस्ट बाद उसकी दादी मर जाती है। अब इसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें SRK का कैरेक्टर किसी के साथ लड़ रहा होता है और उसे जमीन पर पटक देता है। अब यार ओवरऑल ये टीजर मुझे 2 लेजेंडरी मूवीज की फील दे रहा था, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे एंड 3 इडियट्स की। मतलब यार सबसे पहले तो शायद हमारे सभी कैरेक्टर्स इस मूवी में पंजाब से बिलोंग करते हैं एंड यार पंजाब में ही मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स कनाडा एंड लंदन जाने का सपना देखते हैं जैसा की शाहरुख खान का कैरेक्टर इस टीजर में कहता भी है कि ये चारों लंदन जाना चाहते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पंजाब के ये खेत और कल्याण दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की वाइब दे रहे थे एंड सेकंडली इन सभी का ये टीम वर्क 3 इडियट्स की याद दिला रहा था। अब वैसे अगर आप अभी तक कंफ्यूज्ड हो कि इस मूवी की स्टोरी क्या होने वाली है तो यार ये मूवी डंकी फ्लाइट्स पर बेस्ड होने वाली है। अब ये एक पंजाबी वर्ड है जिसका मतलब इलीगली तरीके से किसी कंट्री में घुसना होता है। अब जैसे हर साल हमारे इंडिया से ही दर्जनों लोग डंकी फ्लाइट से दूसरे देश में जाते हैं। अब ये ज्यादातर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में होता है। मतलब यहाँ के लोगों को जब कम समय में ज्यादा पैसे कमाने होते हैं तो वो किसी दूसरी कंट्री जहाँ की करेंसी इंडिया से बड़ी होती है वहाँ पर जाना चाहते हैं। अब जो अनपढ़ या फिर कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो लेबर की जॉब में सऊदी अरब, कुवैत या किसी और अरब कंट्री में जाते हैं एंड जो पढ़े लिखे होते हैं और जॉब वाले काम में किसी दूसरे देश में जाना चाहते हैं वो ऑस्ट्रेलिया, लंदन या कनाडा जाने की कोशिश करते हैं। अब होता यह है कि जब किसी कारण से इन लोगों को दूसरी कंट्री में जाने नहीं दिया जाता है जिसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे या तो इनके पासपोर्ट एंड वीजा में कोई फॉल्ट निकल जाए या फिर इन लोगों को कोई हेल्थ इशू हो एंड इनके मेडिकल के टाइम कुछ दिक्कत हो जाए। तो अब इसके बाद ये लोग किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की हेल्प से इलीगली तरीके से अपनी मनपसंद कंट्री में जाने की कोशिश करते हैं। अब इस डंकी फ्लाइट का एक और रूप है। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी इंडिया के ही बंदे को किसी दूसरी कंट्री की फ्लाइट लेने के लिए बैन कर दिया जाता है तो फिर वो गलत तरीके से अपनी पास वाली कंट्री लाइक बांग्लादेश, श्रीलंका एंड पाकिस्तान में घुसकर वहाँ से फ्लाइट के जरिए ऑस्ट्रेलिया, लंदन या कनाडा में जाने की कोशिश करता है। अब इसी सब को डंकी फ्लाइट कहा जाता है। अब इस मूवी में अपने कैरेक्टर लंदन जाना चाहते हैं एंड शायद किसी कारण से इन्हें भी किसी दूसरी कंट्री में जाने से बैन कर दिया जाएगा। अब आमतौर पर ऐसा इसलिए होता है कि अगर किसी पर कोई केस चल रहा होता है तो उसे एक स्पेशल टाइम पीरियड के लिए किसी दूसरी कंट्री में जाने से बैन कर दिया जाता है। तो अब मोस्ट प्रोबेबली शाहरुख खान और उनके लोग राजस्थान में जाकर भांग के रेगिस्तानी रास्ते से होकर पाकिस्तान में घुसेंगे और वहाँ से नकली पासपोर्ट वीजा बनाकर लंदन जाएंगे। पर असली दिक्कत वहीं पर शुरू होगी। मतलब वो लंदन पहुँच तो जाएंगे पर शायद वहाँ की पुलिस को पता चल जाएगा कि ये नकली पासपोर्ट वीजा बनाकर यहाँ पर आए हैं और फिर उसके बाद शायद वो उन लोगों को कोई टेररिस्ट वगैरह समझकर उनके पीछे पड़ जाएंगे। अब हाँ यार जिसने भी ये टीजर देखा है उसे जरूर ये इतना ज्यादा खास नहीं लगा होगा पर ट्रस्ट मी गाइस ये वो बादल है जो कि गरजते नहीं है बल्कि बरसते हैं। अब कैसे? तो यार अगर आप PK 3 इडियट्स एंड दंगल के टीजर को भी जाकर देखोगे तो उसमें आपको कुछ खास फील नहीं होगा क्योंकि अब ऑब्वियसली ये कोई एक्शन मूवी नहीं है। मतलब हाँ यार फर्स्ट इंप्रेशन में हमेशा मारदार वाली चीजें ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है पर जब बात लॉन्ग टर्म की आती है तो वही मूवी चल पाती है जो कि एक्शन, इमोशन एंड स्टोरी तीनों के कॉम्बो को साथ में लेकर चले। मतलब यार ये मूवी अपनी स्टोरी के दम पर ऑडियंस को हैरान करेगी।
जैसा कि राजकुमार हिरानी की मूवीज करती है, क्योंकि यार एक्शन बस एक टाइम तक ही मन को अच्छा लगता है। अब जैसे गणपत में भी एक्शन की तो कोई कमी नहीं थी, पर स्टिल ये मूवी फ्लॉप हो गई। क्यों? क्योंकि इसकी स्टोरी में बिल्कुल भी दम नहीं था। बाकी यार अगर आपने इसके टीजर को देख लिया है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। एंड हाँ यार, अगर ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर कर देना। बाकी यार अगर ये जानना चाहते हो कि आखिर कैसे 2027 में रावण 2 आने वाली है तो वो वीडियो तुम्हें इस वीडियो की एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।